News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़त आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। पहलगाम हमले के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को पूर्व स्वतंत्रता दी और आज सीएसएफ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश की सुरक्षा और प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी की एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक एक दिन बाद हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना को यह पूर्व स्वतंत्रता दी थी कि वह अपनी सैन्य प्रतिक्रिया का समय, लक्ष्य और तरीका खुद तय कर सके। इस बैठक में भारत के आतंकवाद के खिलाफ मजबूत प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा की गई, खासकर पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सशस्त्र बलों पर पूरी तरह से विश्वास जताया है और ये सुनिश्चित किया है कि आतंकवादियों के खिलाफ निर्णय कार्रवाई की जाएगी। बैठक के बाद सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि भारत की प्रतिक्रिया में सैन्य तैयारी को बढ़ावा दिया जाएगा, खासकर सीमा पर आतंकवादियों से निपटने के लिए। कैबिनेट में एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान द्वारा लगातार सीज फायर उल्लंघन और भारतीय बलों की जवाबी कार्रवाई पर भी चर्चा की गई। इस बैठक से यह स्पष्ट हुआ है कि भारत अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आतंकवादियों को एक मजबूत और निर्णायक जवाब देना है। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, जिस पे भारतीय सेना ने दिया कड़ा जवाब। पाकिस्तान ने 29 और 30 अप्रैल की रात को जम्मू एंड कश्मीर के नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में बिना उकसावे के गोलीबारी की। भारतीय सेना ने तुरंत और उचित तरीके से जवाब दिया। ये सीज फायर उल्लंघन, जिससे पाकिस्तान लगातार कर रहा है, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद और भी बढ़ गया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान ने भारत पर 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई की योजना बनाने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें एनएसएबी के नए चीफ बने रॉ प्रमुख आलोक जोशी। पहलगाम हमले के बाद देश की सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को नया रूप दिया गया है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को एनएसएबी का चेयरमैन बनाया गया है। उनके साथ सेना, पुलिस और विदेश सेवा में कई वरिष्ठ रिटायर अधिकारी भी शामिल हैं। मोदी सरकार ने कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी की भी समीक्षा शुरू हो चुकी है। 200 करोड़ क्लासरूम घोटाले में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर एसीबी ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एंटी करप्शन ब्रांच ने पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर 2000 करोड़ के स्कूल क्लासरूम घोटाले में एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि क्लासरूम निर्माण में भारी इरेगुलरिटीज हुई थी। कॉन्ट्रैक्टर पार्टी से जुड़े ठेकेदार को दिए गए और लागत जरूरी से 5 गुना ज्यादा दिखाई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार सभी काम तय समय पर पूरे नहीं हुए थे और फर्जी तरीके से कॉस्ट बनाई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार सभी काम तय समय पर पूरे नहीं हुए और फर्जी तरीके से कॉस्ट बढ़ाई गई थी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने 2019 में इसकी शिकायत की थी। बांद्रा मॉल में लगे भीषण आग 22 घंटे के बाद बुझाई गई, जिसमें 200 से ज्यादा दुकानों का हुआ नुकसान। मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित लिंक स्क्वायर मॉल में मंगलवार तड़के लगी भीषण आग को 22 घंटे की मुशक्कत के बाद पूरी तरह बुझा लिया गया। आग सबसे पहले मॉल के बेसमेंट में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में शुरू हुई और धीरे धीरे 3 मंजिला इमारत के बाकी हिस्सों में फैल गई। 200 से ज्यादा दुकानों वाला मॉल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। आग की वजह और सुरक्षा खामियों की जांच शुरू हो गई है। कर्नाटका में क्रिकेट मैच के पाक समर्थक नारे का झूठा इल्जाम लगाकर मानसिक रूप से विकलांग युवक की पीट कर हत्या की गई। कर्नाटक के मंगलुरु में क्रिकेट मैच के दौरान 36 वर्षीय अशरफ को भीड़ ने पीट कर मार डाला। उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का आरोप लगाया है, जबकि परिवार का कहना है कि अशरफ मानसिक रूप से विकलांग है और कबाड़ बीनकर गुजारा करता है। शव 2 घंटे तक घटनास्थल पर पड़ा रहा, कोई मदद। ये घटना भीड़ तंत्र की बराबरता और अफवाहों के खतरनाक असर को उजागर करती है।
होटल में आग लगने से 14 लोगों की मौत हुई। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बचाव कार्य की निगरानी की और जांच का आदेश दिया है। कोलकाता के मेचुआ में स्थित ऋतुराज होटल में 29 अप्रैल को भीषण आग लग गई, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हो गए हैं। आग से घबराकर एक व्यक्ति ने होटल से कूदकर जान गंवाई। आग के कारण अधिकांश मौतें दम घुटने से हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बचाव कार्य की निगरानी की और जांच का आदेश दिया है। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पहलगाम हमले पर अफगानिस्तान और तुर्की ने किया है भारत का समर्थन, वहीं पाकिस्तान की चालें हुई है नाकाम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अफगानिस्तान और तुर्की ने भारत के पक्ष में बयान दिया है। काबुल में भारतीय राजनयिक और अफगान विदेश मंत्री के बीच द्विपक्षीय रिश्ते और व्यापार पर बातचीत हुई। तालिबान सरकार ने हमले की निंदा की और क्षेत्रीय शांति पर जोर दिया। तुर्की ने भी इस आतंकी हमला बताते हुए भारत के साथ सहानुभूति जताई। पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद भारत और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। अब पाकिस्तान सिंधु जल संधि के निलंबन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाने की तैयारी में है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कार्नी, जिसके बाद में कनाडा और भारत के रिश्ते में सुधार देखने को मिल सकता है। भारत और कनाडा के रिश्ते 1 साल से ज्यादा समय से तनावपूर्ण थे, लेकिन अब दोनों देश हाई कमिश्नर्स को फिर से बहाल करने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को बधाई दी और रिश्ते को मजबूत करने की उम्मीद जताई। पिछले साल कनाडा के प्रो खालिस्तानी नेता की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्ते में तनाव था, लेकिन अब कार्नी की लीडरशिप में भारत को उम्मीद है कि संबंधों परिपक्वता आएगी। कार्नी की लिबरल पार्टी ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बी.आर. गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। 4 मई को लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। जस्टिस गवई 14 मई को शपथ ग्रहण करेंगे, जब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को कार्यकाल समाप्त होगा। जस्टिस गवई को भारतीय संविधान के तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय देने वाली कई संविधान पीठों का हिस्सा रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका के एक प्रमुख सदस्य रहे हैं। वे अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। उनसे पहले जस्टिस के.जी. बालकृष्ण इस पद पर नियुक्त हुए थे। जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 तक होगा, जब वे 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। वे 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे और तब से लेकर अब तक कई महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की है। यह कार्ड नियमित स्वास्थ्य जांच के बाद उद्घाटित जानकारी प्रदान करेगा। इसके अलावा राज्य के एक विशेष स्वास्थ्य ऐप भी विकसित किया गया है, जिससे हर बच्चे का डेटा डिजिटल रूप से संग्रहित किया जा सकता है। इस पहल के तहत बच्चे को राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी। यह योजना बच्चों में जन्मदोषी बीमारियां, पोषण की कमी और विकासात्मक देरी का समय पर पता लगाने और इलाज करने में मदद करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने 2025 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति की मंजूरी दी है, जिसमें सब्सिडी, टोल छूट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सुधार। महाराष्ट्र सरकार ने 2025 की नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत 11,373 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की जाएगी। यह नीति 2030 तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य ईवी निर्माण, अपनाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। इस नीति में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर 10 से 15% तक सब्सिडी और मोटर वाहन कार की छूट दी जाएगी। इसके अलावा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और शिवड़ी नावा शेवा अटल सेतु पर ईवी वाहनों को टोल से मुक्त रखा जाएगा। सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए पेट्रोल पंप के साथ मिलकर काम करेगी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि बांद्रा वर्ली सिंह के लिए नया कलेक्टर बदलेगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को बांद्रा स्तर वर्ली सीलिंग के लिए नया 1026 किलोमीटर का लंबा कनेक्टर बनाने का ऐलान किया है। ये कनेक्टर बांद्रा फोर्ट को सीलिंग से जोड़ेगा, जिसमें बांद्रा से सीलिंग तक का ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। फिलहाल वर्ली से बांद्रा में आने वाला ट्रैफिक रिक्लेमेशन या एसवी रोड्स के रास्ते से आता है, जिससे अक्सर जाम लगा रहता है, जहां होटल ताज लैंड एंड और बांद्रा किला स्थित है। ये परियोजना की अनुमति लागत 18,000 करोड़ है और इसे पूरा होने में 2 से 2.5 साल का वक्त लगेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे के सहायक राजेंद्र घनवट की जमीन मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे के सहायक राजेंद्र पोपट धनवट की संपत्ति और जमीन सौदे की जांच के लिए एक समिति गठित की है। धनवट पर किसानों से धोखाधड़ी करके उनकी 20 करोड़ की जमीन 8 लाख में बेचने का आरोप है। इस समिति का नेतृत्व पुणे के विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवर करेंगे और इसमें अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी शामिल होंगे। यह समिति घटवन और उनके रिश्तेदारों के जमीन सौदे की जांच करेगा, खासकर अनुसूचित जातियों और महार वतन की जमीनों को खरीद फरोख्त को लेकर समिति को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य राजस्व विभाग को सौंपनी होगी। गिलगित बाल्टिस्तान में फूटा आंदोलन बम, पाकिस्तान आर्मी और शहबाज सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा दिखा। शिगर में हजारों लोग पाकिस्तान आर्मी और शहबाज सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। मुद्दा है जमीन, पहाड़ों और मिनरल्स पर जबरदस्ती कब्जा और लगातार 18 से 20 घंटे की बिजली की कटौती। पर यह प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? लोग माइंस और मिनरल्स बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे रिसोर्सेस हमारा अधिकार है, बिना लोकल अप्रूवल के कोई भी माइनिंग नहीं चलेगी। K2 एक्शन कम्युनिटी के तहत दासू, बराल्डो, बसो जैसे गांव के लोग शिगर के हुसैनी चौक में इकट्ठा हुए। आगा सैयद अली रजा ने कहा कि जबरदस्ती कब्जा किया तो इन्हीं पहाड़ों में तुम्हारी कब्रें खुदेंगी। ये इलाका CPEC का कोर पार्ट है, जिसे इंडिया अपोज करता है। प्रोटेस्ट से चाइना पाक के ट्रेड रूट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और 20 घंटे तक बिजली नहीं होने की वजह से जनता और भी भड़की हुई है। ये आवाज है जुल्म के खिलाफ। गिलगित बाल्टिस्तान अपने हक के लिए खड़ा है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.